बच्चों, आज हम करने वाले हैं सोनोमीटर का प्रैक्टिकल, जिसमें हम लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग को वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग सोनोमीटर। सही है। तो इसमें 3 लॉज हैं। देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, और फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। ये 3 लॉज को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम करेंगे लॉ ऑफ लेंथ को करेंगे। तो उसमें देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। सही है। 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। जैसे ये 480 है ये। सही है। अच्छा, 384, उसके बाद जो है आपको मिलेगा 512। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक हमें दिया हुआ है 512, एक दिया हुआ है 480, एक दिया है हमें 384। सही है। तो ये वैल्यूज़ आप इन ट्यूनिंग फॉक्स के ऊपर देख के लिखेंगे। सही है। तो ये हो गया। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो फर्स्ट, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर छोटी, इसी तरह से लिखना है सीक्वेंस में, ताकि रीडिंग लेते वक्त ये इजी हो जाएगा हमें। सही है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं मास इन हैंगर। सही है। तो मास इन हैंगर, ये देखें, ये हमारे पास हैंगर है। सही। इसमें कितना मास रख रहे हैं आप, वो लिखना है यहाँ पे। ये हमारे पास हैंगर जो है, ये हैंगर भी हमारे पास, ये हैंगर है। सही है। ये भी हमारे पास 500 ग्राम का है। तो इसमें जो अभी हम जो वेट रखेंगे, ये 2500 ग्राम्स रखेंगे। सही है। जैसे ये 500, तो ये 500 हमने रख दिया, तो ये 1000। अच्छा, उसके बाद ये 1500, ये 2000 और ये 2500। सही है। तो ज़रूरी नहीं है इसी से करें आप, तो आप कोई और भी ले सकते हैं। कोई इसमें आप 2000 भी ले सकते हैं, 1500 भी ले सकते हैं, अच्छा 1000 भी लेके कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इसमें 2500 ग्राम पे। सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो मास रखा है हमने वो रखा है 2500 ग्राम, तो यहाँ पे आएगा 2500। सही है। उसके बाद लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। सही है। अब ये कैसे लिखोगे, आपका जो एपरेटस होगा उसके ऊपर 2 या 3 डिफरेंट वायर्स अटैच होंगी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ये कॉपर वायर है। सही है। एक यहाँ पे हमारे पास आयरन वायर है, ये आयरन है। सही है। 3 डिफरेंट या 2 या 3 डिफरेंट वायर्स होंगी। इनकी सबकी जो लीनियर डेंसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये लीनियर डेंसिटी आपको कहाँ से मिलेगी, आपके एपरेटस से मिलेगी। ये जो ब्राउन कलर का ये जो है, ये कॉपर वायर है। तो मैं अभी के लिए कॉपर वायर यूज़ कर रहा हूँ। सही है। तो कॉपर वायर की जो वैल्यू जो है वो हम यहाँ से देखेंगे। देखें, यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है। कॉपर की वैल्यू कितनी है, 0.0375। सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी लीनियर डेंसिटी जो है वो 0.0375 ये आ गया। सही है। तो इसी तरीके से आपने पहले ये फिल करना है। अच्छा, तो ये कॉपर वायर जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर हैंग करेंगे, इस हुक के अंदर फिक्स करेंगे। ये देखें, ये बना हुआ है हमारे पास, हुक बना हुआ, इसको इसके अंदर यूँ फिक्स करोगे। फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इसको ले जाके आपने सोनोमीटर के ऊपर हैंग करना है। अब हैंग कैसे करोगे, हैंग कुछ इस तरह से करेंगे हम। सही है। ये इसमें
कुछ इस तरह से फिक्स करके इसको यूँ उठा के लाएंगे, उठा के यूँ ले आएंगे, ला के इसके ऊपर से यूँ पास कराएंगे। सही है, इस टायर के ऊपर से पास होना चाहिए। सही है, और ख़याल रखना है कि ये टेबल के इस एज पे यहाँ पे टच नहीं हो। सही है, ये वायर टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो फिर एरर आ जाएगा इसमें रीडिंग लेते वक्त। सही है, फिर उसके बाद ये दो वेजेस मिलेंगे, एक ये एक ये। सही है, इन वेजेस को आपने रखना है कहीं पे भी रख सकते हैं। सही है, मैं एक को रखूँगा यहाँ पे, देखें 50 पे, एक को फिक्स रखूँगा। सही है, और दूसरे को शुरू में जो है 5 to 6 सेंटीमीटर इससे दूर रखूँगा। ये जैसे ये 50 पे है, इसको 56 पे रख दिया मैंने। सही है, इतना। अब मैं इसको फिक्स रखूँगा, इसको आप वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे रीडिंग लेने में आसानी होगी तो इसीलिए इसको मैं 50 पे फिक्स रखूँगा, ताकि 50 से काउंटिंग करते वक्त मुझे आसानी होगी। वैसे इन दोनों को वेरी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको मैं वेरी करूँगा, इसको मैं फिक्स रखूँगा 50 पे। सही है, ताकि मुझे रीडिंग लेने में आसानी हो। अब इसके बाद करना क्या है आपने, अच्छा आपको राइडर्स मिलेंगे। राइडर ये होता है, ये वी शेप पेपर। सही है, तो ये बने हुए मिलेंगे आपको। ये राइडर उठा के क्या करना है, इन दोनों के वेजेस के बीच में यूँ रखना है। सही है, रखने के बाद हम जो करेंगे सबसे पहले वो 512 वाले से करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क से। तो मैं क्या करूँगा, 512 वाला ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो मैं यूज़ करूँगा। और इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको इस रबर पैड को आपने एक हाथ में पकड़ के इसको यूँ स्ट्राइक करना है, इसके ऊपर यूँ स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करके यहाँ पे यूँ रखना है। सही है, यूँ रखना है। यूँ रख के आपने क्या करना है, रेजोनेंस प्रोड्यूस करवाना होता है बेसिकली। सही है, तो रेजोनेंस में क्या होगा, जब रेजोनेंस होगा, सही है, तो उस वक्त ये जो वायर जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा। इसकी वाइब्रेशन की वजह से जाहिर सी बात है ये राइडर भी हिलेगा। सही है, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वायर ज़्यादा वाइब्रेट होने की वजह से ये राइडर नीचे गिर जाएगा। जैसे ही गिर जाए उस वक्त इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो भी होगा वो नोट करना है। अब मैं देखो, इसको मैं यहाँ पे यूँ स्ट्राइक करूँगा, यहाँ पे रखता जाऊँगा। हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दोबारा से मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस इसको चेंज करूँगा, इस तरफ ले आऊँगा। सही है, दोबारा से मैं इसको यूँ स्ट्राइक करके चेक करूँगा। देखें अभी ये जो है ना वाइब्रेट हो रहा है थोड़ा बहुत, देखें। सही है, अब जब नहीं हो रहा थोड़ा सा और डिस्टेंस को चेंज करेंगे हम। इसको सेंटर में रखें राइडर को तो अच्छा है, क्योंकि जो वेव्स होती हैं उनकी एम्पलीट्यूड जो है सेंटर में सबसे ज़्यादा होता है। सही है, नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा और मैं चेंज करूँगा। ज़्यादा नहीं करना आपने। सही है, थोड़ा थोड़ा करके चेक करना है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी रख सकते हैं आप। सही है, इसको फिर मैं थोड़ा चेंज करूँगा, अभी कुछ हो नहीं रहा है। अब देखें ये हल्का सा वाइब्रेट होने लगा है, तो जहाँ से होना शुरू हो जाए ये हल्का हल्का, वहाँ से और केयरफुली मैं इसको चेंज करूँगा। हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा और बढ़ा के चेक करता हूँ। अभी देखें मैंने डिस्टेंस को दोबारा से थोड़ा दूर किया। सही है, करीब या दूर। सही है, आगे पीछे करके आपने वो लेंथ लानी होती है। अभी मैं इसको यूँ स्ट्राइक करके चेक कर रहा हूँ, ये देखें गिर गया ये। तो जैसे गिर जाए आपने एक दफ़ा और कंफर्म करना है इसको दोबारा से लगा के, ताकि ऐसा ना हो कि आपने जो है ना फूंक ना मारा हो किसी ने। सही है, इसको दोबारा स्ट्राइक करेंगे, देखें फिर गिर गया, तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग लेंथ हो गई। अब देखो हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस नोट करना है। ये है 50 पे और ये है 61.5
यहाँ से यहाँ 61.4 पे, तो डिस्टेंस कितना हो, 50 से 60 तक 10, ये 61 तक 11.4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेबल में जो है, टेबल में हम 512 की जो रेजोनेटिंग लेंथ जो कहलाएगी वो हमारे पास अभी आई 11.4 आ गई, सही है। और नेक्स्ट ये वाला कॉलम कैसे आएगा, इसमें हम 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.4 से, सही है। तो वो मैं बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं रीडिंग निकालता हूँ। अभी हम करेंगे 480 से यही वाला काम, सही है। अब देखो फ्रीक्वेंसी और लेंथ में जो है यहाँ पे बताया गया है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सही है। तो यानी अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम। जैसे अभी फ्रीक्वेंसी पहले थी 512, अभी हो गई 480। तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो लेंथ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हम इससे और थोड़ा दूर करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप से हमें पता चल भी रहा है, उसी चीज़ को हमने वेरीफाई भी करना है। इसको दोबारा से आप लगाएंगे, इसको थोड़ा सा दूर करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब मैं ट्राई करूँगा किससे, 480 से, सही है। 480 वाले को इसको मैं स्ट्राइक करूँगा, यहाँ पे रखूँगा, देखो इससे भी गिर गया, थोड़ा सा चेंज किया, सही है। तो आपने ज़्यादा चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज किया, दोबारा मैं रिकन्फर्म करने दोबारा स्ट्राइक किया, ये देखें गिर गया, सही है। जैसे ही गिर जाए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दोबारा से देखेंगे, ये 50 पे है, फिक्स्ड हमने रखा। ये अभी आ रहा है, ये देखें इसके बीच में 62.2 पे, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, 62.2, 50 से लेके 62 तक 12 और 12.2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारी कितनी आ गई ये वैल्यू, 12.2 आ गया, सही है। तो ये हो गई हमारी 480 की रेजोनेटिंग लेंथ, सही है। अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है 384। देखो फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, तो ये लेंथ क्या होनी चाहिए, और कम आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस इसको दूर करेंगे, दोबारा से इस राइडर को रखेंगे, सही है। ये राइडर दोबारा रखा। अब हम जो है 384 को स्ट्राइक करके चेक करेंगे। ये 384 यहाँ पे स्ट्राइक किया, यूँ रखा, सही है, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा और दूर करके चेक करेंगे, क्योंकि हमें करीब नहीं करना है। जो फॉर्मूला जो बताता है वो बताता है कि हमने दूर करना है, करीब नहीं करना है। थोड़ा और दूर करके चेक करते हैं, थोड़ा सा और, कहीं ज़्यादा तो नहीं किया, हम करीब कर लेते हैं थोड़ा, सही है। अच्छा, ये हो नहीं रहे, तो हम थोड़ा और दूर करके चेक करते हैं, उससे भी ज़्यादा। ये देखें अभी यहाँ पे हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे ये वाइब्रेट हो रहा है, ये देखें गिर भी गया। इसको दोबारा मैं रिकन्फर्म करूँगा, इसको यहाँ पे स्ट्राइक करूँगा, ये देखें गिर गया, सही है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस नोट करना है। ये 50 और ये है कितने पे, 64.8 पे। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 14 इसको कितना लोगे देखें, सही है, 14.7। तो हम यहाँ पे लेंथ अभी क्या लिखेंगे, 14.7, सही है। तो ये हमारी रेजोनेटिंग लेंथ आ गई। इसी तरीके से आप लॉ ऑफ लेंथ को कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से भी हमें वेरीफाई हो रहा है, जो लॉ जो कहता था वो कहता था कि जो फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लेंथ बढ़ेगी, सही है। फ्रीक्वेंसी
कम होगी तो लेंथ बढ़ेगी। सही, अगर लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सही है, तो इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। अब इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और ये एक जैसा आना चाहिए, कांस्टेंट्स आने चाहिए। अभी हम इसको निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं। शुरू के लिए 512 मल्टीप्लाई बाई 11.4 यहाँ लिखोगे, 480 मल्टीप्लाई 12.2 यहाँ लिखोगे, 384 मल्टीप्लाई बाई 14.7 वो यहाँ लिख लोगे। तो ये आपका लॉ ऑफ लेंथ कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो देखें हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई किया 512 और 11.4, तो ये आया 5836.8। अच्छा, 480 को मल्टीप्लाई किया हमने 12.2 से, तो ये आया 5856। अच्छा, 384 को हमने मल्टीप्लाई किया 14.7 से, तो 5644.8। अब देखो ये तकरीबन अराउंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ये 58 ये समझ लो 56 है, तो करीब करीब है, तो ये तकरीबन कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये लॉ ऑफ लेंथ जो है वो वेरीफाई हो गया। सही है, यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है। देखें यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से यूँ ऊपर जाएं तो बढ़ा रहे हैं, तो लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हम ऊपर से आएँ फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है। तो इससे भी हमारा वेरीफाई हो गया लॉ ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। सही है, तो लॉ ऑफ लेंथ इसी तरीके से आप करेंगे।